और बढ़ते आगे, आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। आज नए सांसदों को स्पीकर शपथ दिलाएंगे। कल 280 सांसदों को पद की शपथ दिलाई जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 25 जून को 264 सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संयुक्त सदन को संबोधित करेंगी। 26 जून को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो केंद्र में नई सरकार बनने के बाद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा और इसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। इसके बाद स्पीकर पद के लिए भी चुनाव होगा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगी। शपथ ग्रहण की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य आज सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। पहले पीएम द्वारा शपथ ली जाएगी और उसके बाद मंत्री परिषद के अन्य सदस्य शपथ लेंगे। विभिन्न राज्यों के सांसद वर्णमाला के क्रम में आज शपथ लेंगे। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित त्रिवेदी इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है। प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही मंत्रिपरिषद के सभी जो सदस्य हैं वो भी आज शपथ लेंगे। क्या पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए रफी, अगर हम बात करें जिस तरीके से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इस बार जो मानसून सत्र है वो काफी ऐतिहासिक और अकल्पनीय रहने वाला है। और अगर हम बात करें तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। नए सांसदों के प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संयुक्त सदनों को संबोधित करेंगे। 280 सांसदों को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आज जो होगा वो काफी ऐतिहासिक और भव्य तरीके से होगा। उसको लेकर तमाम जो तैयारियां थी वो दिल्ली एनसीआर के अंदर लगातार चल रही थी और कहीं ना कहीं जो नया पार्लियामेंट बना हुआ है, नए संसद भवन हुआ, उसमें सभी सांसद समय से पहुंचेंगे और जो शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है वो आज करेंगे। लगभग 280 सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 25 जून यानी कि आज 264 सांसदों को शपथ दिलाने में, ऐसे में कई सांसद ऐसे भी हैं जो नवनिर्वाचित हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं लेके जिस तरीके के लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होना था उसको भी कहीं ना कहीं आज प्राथमिकता के साथ देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो तमाम अटकलें लगी हुई थी उसमें भी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर वही उस पर भी विराम लग गया। उसको देखते हुए हम बात करें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एक ही बात का जिक्र करते हैं कि जब भी लोकसभा की कार्यवाही या राज्यसभा की कार्यवाही चलती है, विपक्ष से भी आग्रह करते हैं, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रपति का उद्बोधन होता है, उसके बाद में अगर हम बात करें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन होता है, उसको देखते हुए वो हमेशा एक ही बात का जिक्र करते हैं कि जो भी तमाम मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, सभी सांसद आराम से आए, सत्ता के और विपक्ष के, वो कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर आके अपनी बात रखें जिससे जनता का फायदा हो। आपस में लड़ाई झगड़ा या फिर जिस तरीके से हमेशा जिरह की बात सामने निकल के आती है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपस में बातचीत होती है उसको जनता की प्राथमिकता के हिसाब से रखें। अगर हम बात करें तो इस सत्र के दौरान 10 में से कुल 8 बैठकें होंगी और इस सत्र की शुरुआत निर्वाचित सदस्यों के साथ शपथ से होगी, जो कि 2 दिन चलेगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर सांसद शपथ लेंगे। पहले दिन कुल तकरीबन 280 सांसद शपथ लेंगे। इसके बाद 26 जून को लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। तो ऐसे में अगर हम बात करें, सत्र के आखिरी दो दिन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आएगी। धन्यवाद नरेंद्र मोदी 2 जुलाई को तकरीबन 2 और 3 जुलाई को तकरीबन राज्यसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोनों सदनों में सदन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। पिछले 10 साल में ऐसे पहली बार होगा जब लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक मजबूत विपक्ष होगा। सत्र की शुरुआत से ठीक पहले विपक्षी और सत्ता दल के जो लोग हैं, प्रोटेम स्पीकर का जो चुनाव है उसको लेके कहीं ना कहीं जो आपस में तमाम जो सरकार है उसको लेके आपस में जंग छिड़ी हुई। ऐसे में अगर हम बात करें प्रोटेम स्पीकर की तो भर्तृहरि मेहताब और द्रौपदी मुर्मू ने, बीजेपी नेता 7 बार के सांसद हैं जो, उनका कहीं ना कहीं जो नाम चल रहा है उस लेकर प्रोटेम स्पीकर को लेकर भर्तृहरि मेहताब को कहीं ना कहीं चुनने का फैसला दिया गया। ऐसे में जो लगातार विपक्ष है वो भी लगातार यही कह रहा है कि हमारा जो प्रोटेम स्पीकर है उसको चुना जाए। तो ऐसे में आज जो सदन की कार्यवाही है वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रूप से होने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और रांची से सहयोगी संदीप भी इस वक्त हमारे साथ
जुड़ गए हैं। संदीप, आज नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ होना है, ऐसे में झारखंड से बात करें तो कौन कौन से सांसद शपथ लेंगे? यदि शपथ ग्रहण की बात करें तो झारखंड से ऐसे दो बीजेपी के सांसद हैं, संजय सेठ और अन्नपूर्णा देवी। उसके अलावे यदि आजसू कोटे की बात करें तो चंद्र प्रकाश चौधरी इस सांसद पद की शपथ लेंगे। हालांकि यदि झारखंड से टोटल बात करें तो 14 सांसद हैं जो आज शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से जो 9 प्रत्याशियों ने जीत सुनिश्चित की थी, यानी एनडीए कोटे से 9 सांसद बने हैं। वहीं यदि जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से बात करें तो 5 सीट है। कांग्रेस ने 2 और जेएमएम ने 3 सीट जीत सुनिश्चित की थी, जिसमें जो सांसद हैं वो बने हैं। हालांकि आज सभी का शपथ ग्रहण है। ऐसे में इससे पहले भी जितने सांसद चुन के आए थे वे इस झारखंड दौरे पे भी थे और कहीं ना कहीं जनता का आभार उन्होंने व्यक्त किया है। चाहे अन्नपूर्णा देवी की बात करें या फिर संजय सेठ की बात करें, संजय सेठ भी दोबारा इस बार रांची से सांसद बने हैं। वहीं यदि अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी भी कोडरमा से दूसरी बार सांसद नियुक्त हुई हैं। हालांकि चंद्र प्रकाश चौधरी जो गिरिडीह से सांसद है, उनको भी आज जनता ने दूसरा बार मौका दिया है। तो कह सकते हैं इस बार जो भी सांसद बने हैं कहीं ना कहीं जनता के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं कि जनता ने एक बार फिर से उनको अपनी सेवा यानी फिर से चुन के संसद तक भेजने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं आज उन सांसदों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज विधिवत तरीके से वे शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और जो गोपनीयता की शपथ होती है वो शपथ लेंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए।